ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 दिसंबर को आदिवासी डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन होना है। इस महारैली के आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी कार्यक्रम स्थल पर आयोजकों द्वारा दी गई। महारैली का मुख्य मुद्दा जनजातीय समाज धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलने को लेकर होगा। इस रैली में हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग झारखंड के विभिन्न जिलों से उपस्थित रहेंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के केंद्रीय पदाधिकारी ने बताया कि महारैली के माध्यम से झारखंड की धरती आबा बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1895 को अंग्रेजों के खिलाफ उलगूलन प्रारंभ किया था। इसी कारण 24 दिसंबर के दिन से ही हम भी उलगूलन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बड़ा हाथ होता है और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस काम में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है उस काम को आप तेज गति से आपके जो माध्यम है उससे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को कहते हुए मैं आपको अंत में शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं आयोजन समिति में शामिल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने महारैली के विषय में कहा कि धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद किया जाए। इसे लेकर हमारा संघ लगातार 15-20 वर्षों से संघर्षरत है। इस महारैली से संबंधित विषय और उद्देश्य को लेकर लाखों की संख्या में लोग अपनी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। लगभग आसपास के जिलों से 1 लाख से अधिक जनजाति बंधु यहाँ पर आएंगे और कहीं कुछ कथाकथित लोगों का ये भी कहना है कि दिन गलत चुना गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 दिसंबर के दिन ही 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान का नारा दिया था और एक आंदोलन शुरू किया था मिशनरियों के और अंग्रेजों के खिलाफ। और झारखंड की धरती में और राज्य में अगर कोई आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है तो उलगुलान दिन से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये दिन चुना है। इसका 25 दिसंबर क्रिसमस डे से कोई लेना देना नहीं। परिचय अपना। मैं प्रकाश उइके, मैं पूर्व न्यायाधीश मध्य प्रदेश और जनजातीय सुरक्षा मंच की केंद्रीय टोली का सदस्य। उधर राजधानी रांची में रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय के समीप वोकेशनल टीचर एसोसिएशन द्वारा कुलपति का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया गया। वोकेशनल शिक्षकों के अधिकार सम्मान और उचित मानदेय देने को लेकर एवं राजभवन द्वारा निकाले गए आदेश के विरोध में इस घेराव एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। घेराव करे वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय में विगत 12 से 15 वर्षों से 20 से भी अधिक वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक अपना बहुमूल्य योगदान देकर सभी कोर्स को सुचारू रूप से चला रहे हैं। परंतु इन सभी वोकेशनल शिक्षकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इन्हें ना तो उचित मानदेय मिलता है और ना ही कोई अन्य सुविधा प्रदान की जाती है। इन सभी विषयों को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को अवगत करा रहे हैं। भवन से जो एक पत्र प्राप्त हुआ है और ये पत्र देख करके हम लोग को काफी दुख पहुंच रहा है कि इसमें बजाते शिक्षकों को सुविधा देने के बजाय ये जो राजभवन से पत्र आया है विश्वविद्यालय को, इसमें जो उन्होंने रिमूवल का जो धमकी भरा पत्र जो आया है ये कहीं से हास्यास्पद लग रहा है कि आप हमें सुविधा देने के बजाय हमें धमका रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा आप डिमांड करेंगे तो। ये तुगलकी फरमान क्यों? इसका विरोध करता है वोकेशनल शिक्षक संघ और हम मांग करते हैं कि हमें जो अधिकार है हमारा पैसा हम लोग को दिया जाए। आज विश्वविद्यालय में झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के अकाउंट की आप जांच कीजिए तो अरबों रुपए विश्वविद्यालय के अकाउंट में पड़े हुए हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ये जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है सब शिक्षा और सेवा के लिए आप है तो अरबों रुपए अकाउंट में कैसे आ गए विश्वविद्यालय के? मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से भी, राजभवन से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कि आप इस पैसे का हिसाब दीजिए। ये पैसे शिक्षकों पर खर्च करने के लिए थे, छात्रों के मूलभूत सुविधा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने थे, क्यों नहीं किए गए आज तक? आप बार बार हर वर्ष पैसे जमा कर रहे हैं तो क्या ये पैसे जमा करें और शिक्षक जो है सो भूखे मरे, वो परिवार चलाने के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है? तो हमारा यही सब इन सब चीजों को लेकर के विरोध है। वहीं सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ईचाडी गांव में शनिवार को विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले ग्रामीणों ने चारों मूर्तियों की बारी बारी से पूजा अर्चना भी की।
बताते चले कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चारों सामाजिक कार्यकर्ताओं और तत्कालीन विधायक अरविंद कुमार सिंह के समर्थकों की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। मालूम हो कि 2009 में आज ही के दिन ईचागढ़ विधानसभा से जेवीएम के टिकट पर विधायक अरविंद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके समर्थक चितरंजन कुमार, कालीपत महतो, कालीपत कुमार, डॉक्टर धनंजय कुमार की असामाजिक तत्वों द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पूर्व जीप उपाध्यक्ष अशोक साव ने बताया कि 2009 को आज के ही दिन 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। ऐसे असामाजिक तत्वों की घोर निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों का हमेशा विरोध होना चाहिए। चारों सामाजिक कार्यकर्ता सीधे साधे ग्रामीण थे। प्रतिवर्ष चारों सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर शोक सभा का आयोजन किया जाता है। मौके पर कांग्रेसी नेता महावीर गोप, समाज सेवी कल्याण चंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। दिसंबर 2009 को विधानसभा चुनाव में इचाड़ी ग्राम के डॉक्टर धनंजय कुमार, चितरंजन कुमार, कालीपद कुमार, रामप्रसाद महतो की कुछ अत्यंत लोगों ने निर्मम हत्या कर दिया था। उसी आज 23 दिसंबर को हम लोग श्रद्धांजलि अपील करने आए हैं। आज बहुत दुख की बात है, इस तरह का एक सामाजिक व्यक्तियों का निर्मम हत्या कर देना बहुत दुख की बात है। और वैसे लोग आज जो इन्होंने घटना किया है, जिन्होंने, उसका हम लोग निंदा करते हैं। और हमारे स्तर से नहीं तो भगवान के स्तर से ये पाप कभी नहीं थमेगा और इस तरह का घटना करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहेगा। और इसीलिए हम लोग हर साल 2009 से 23 दिसंबर को हम लोग शहादत दिवस के नाम पर शहीदों का माल्यार्पण करके आज दुख प्रकट करते हैं। और इधर बढ़ती ठंड के साथ आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों में देर रात्रि एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं साक्षी सीसीआर परिसर में टाइगर मोबाइल और सीसीआर जवानों के बीच वेट एंड लाइट प्रदान किया गया। इस मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ठंड लगातार बढ़ रही है, इससे बचने के सभी उपाय करते हुए पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए। खासकर नव वर्ष के आगमन को लेकर पिकनिक स्पॉट में पर्यटकों का आगमन बढ़ रहा है। ऐसे में इन जगहों पर छिनतई या अन्य घटनाएं ना हो, जिसे रोकने के लिए जवान हमेशा तत्पर रहे। वहीं रात्रि चेकिंग को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर एसएसपी ने 225 वेट एंड लाइट का वितरण किया, जिससे वाहनों को रोकने का सिग्नल दिया जाएगा। एसएसपी के इस दिशा निर्देश के बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों में देर रात तक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन सहित 4 चक्का वाहनों को भी रोककर गहनता से उसकी जांच की गई, ताकि किसी प्रकार के अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधकर्मी हथियारों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ना ले जा सके। कि शराब के नशे में या किसी भी प्रकार की नशे की स्थिति में कोई वाहन का प्रयोग नहीं करे। तो ये 3-4 पॉइंट है जिनका आप लोगों को खासा ख्याल रखना है। इस दौरान यह भी बात सही है कि जितने भी आपके पिकनिक स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे जुबली पार्क हो, चाहे डिमना हो, उन सभी जगहों पर और उन सभी जगहों पर जाने वाले रास्तों पर लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है अभी से लेकर के जनवरी के प्रथम सप्ताह तक। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस दौरान किसी भी प्रकार से कोई छिनतई का गिरोह या उस तरीके का जो छीनने वाले लोग होते हैं, चेन छिनतई या बैग छिनतई, पर्स छिनतई, मोबाइल छिनतई जैसी कोई भी घटना आपके क्षेत्र में ना हो। ये संबंधित टैंगो और संबंधित पीसीआर की जिम्मेवारी है। सर्दी का समय है, ये निश्चित तौर पर थोड़ा टफ टाइम आप लोगों के लिए भी रहता है, हम लोगों के लिए भी रहता है, लेकिन ड्यूटी है तो उसको अच्छे से निभानी है। इसीलिए अपना गर्म कपड़ा जरूर अपने साथ में रखिए, प्रॉपर मफलर, टोपी, इनर पहनते हैं, इनर जरूर अपने साथ में रखिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि अगर अपना ख्याल नहीं रखिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। क्योंकि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, आने वाले 5-7 दिनों में हो सकता है कि तापमान और भी नीचे जाए। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सोनुआ थाना क्षेत्र के पोड़ाहाटा जंगल के बॉयकेड़ा पंचायत की खबर सामने आई है, जहां पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए शुक्रवार की रात आईईडी बम लगाने के दौरान एक महिला नक्सली घायल हो गई है। घटना के बाद सहयोगी नक्सली उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए, जिससे ये पता नहीं चल पाया है कि उक्त महिला नक्सली की मौत हो गई है या नहीं।
वहीं इस घटना की सूचना के बाद से पुलिस भी काफी परेशान है। शनिवार को घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि नक्सलियों के एक ग्रुप के पोड़ाहाट क्षेत्र में आने की सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ लगातार उनके खिलाफ सर्च अभियान चला रहे थे। इसकी खबर नक्सलियों को हुई तो उन्होंने पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से शुक्रवार की मध्य रात्रि महिला नक्सली आईडी बम लगा रही थी। इसी दौरान आईडी बम ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आकर महिला नक्सली घायल हो गई। हालांकि सूचना है कि आईडी ब्लास्ट में महिला नक्सली की मौत हो गई है। बाद में उसके सहयोगी उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी पुलिस को बम ब्लास्ट की सूचना है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। मसीही विश्वासियों का सबसे बड़ा त्योहार प्रभु यीशु का जन्मोत्सव आने वाले 24 दिसंबर के मध्य रात्रि मनाया जाना है। 25 दिसंबर की सुबह से इस त्योहार का उत्सव मसीही विश्वासियों के बीच काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। त्योहार के पहले ही इसकी खुशियां और तैयारी मसीही विश्वासियों के बीच देखी जा रही है। इसी के तहत राजधानी रांची में क्रिसमस गैदरिंग भी मनाया जा रहा है। मसीही विश्वासी जगह जगह इकट्ठा होकर क्रिसमस गैदरिंग कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के गुणगान में विभिन्न प्रकार से ईसाईयत रीति के अनुसार धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गैदरिंग किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के गॉसनर मिडिल स्कूल में बच्चों द्वारा क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित स्कूल के बच्चों और बच्चियों द्वारा सांता क्लॉज के परिधान में क्रिसमस से पूर्व इसकी खुशियां विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से मनाई गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित ईसाई धर्म गुरुओं द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन का गुणगान भी किया गया। इस आयोजन में विशेष तौर पर अनाथ बच्चों की उपस्थिति सराहनीय रही। आज प्रभु के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह बच्चों के प्रति उनका क्या व्यवहार था। हम लोग एक वचन को जब पढ़ते हैं कि उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। लोग के पास माता पिता अपने बच्चों को लाना चाह रहे थे, यीशु मसीह के पास बच्चों को लाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको मना किया कि प्रभु के पास अभी बच्चों को उनको व्यवधान करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए बच्चों को यहाँ पर ना लाया जाए। तो प्रभु ने उन व्यवधान करने वालों को, उन रोकने वालों को प्रभु ने डांट लगाया और प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। और उसने लोगों से भी कहा यदि तुम बच्चों के समान ना बनो, अब बच्चों के समान तुम ईश्वर के राज्य को ग्रहण ना करो, तो उसमें तुम नहीं प्रवेश कर सकते हो। तो इस तरह बच्चों के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है और निश्चित रूप से वे बच्चों के लिए वे बहुत ही जो उनको शोषित करते हैं, उनके शारीरिक शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने बहुत क्रोध प्रकट किया। कहा कि ऐसे लोगों को चक्की का पाट उनके गले में बांध कर उन्हें समुद्र में डाल दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, प्रयास हमारा और उनके पूरे टीम का ये पहल लगभग हर साल हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो कि वंचित हैं, अनाथ हैं, इन सभी को एक जगह ये हमेशा हर साल प्रयास करते हैं एक जगह करने का और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। एक बहुत अच्छा संदेश है ये, समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ना। क्रिसमस का माहौल आप देख ही रहे हैं, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है पूरे शहर का, और ऐसे में इन बच्चों के साथ में खुशियां मनाना बहुत अच्छा प्रयास है। वहीं चाईबासा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष इंडिया महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर संसद में 143 सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे इंडिया गठबंधन के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की।
धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सांसदों को सदन से बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को सदन के अंदर सरकार से सवाल करने का पूरा अधिकार है, पर भाजपा इस अधिकार का हनन कर रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ भाजपा की जन विरोधी नीतियों व तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। भाजपा के कुशासन से लोग परेशान हो गए हैं। इस दौरान धरना प्रदर्शन को कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, राजद जिला अध्यक्ष आफताब आलम, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीतिमा बाड़ी, झामुमो जिला उपाध्यक्ष इकबाल अहमद, राहुल आदित्य ने भी संबोधित किया। वहीं सौदा पंचायत के 17 लोगों को वन पट्टा दिया गया। वन पट्टा पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर उपस्थित पोटका विधायक ने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार का यही प्रयास है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सौदा पंचायत में किया गया। इस दौरान कई लाभुकों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। अंचल कार्यालय द्वारा 17 भूमिहीन परिवारों के बीच मुख्य अतिथि के हाथों वन पट्टा वितरित किया गया। इस दौरान वन पट्टा पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। ये योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जो झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देशन में पूरे झारखंड में हर एक जिला के हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में जो सरकार के महाकांक्षी योजना जन जन तक कैसे पहुँचे, अंतिम पायदान पे अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ वहाँ तो कैसे पहुँचा जाए। और इसी के लिए सभी आज पंचायत में सभी पदाधिकारी लोग सरकार के निर्देश अनुसार पहुँचे हुए हैं और सभी को सरकारी योजना का जानकारी देने के साथ साथ लाभ देने पहुँचे हुए हैं। और इसी के क्रम में आज इस पोटका विधानसभा पोटका प्रखंड के सौदा पंचायत में आज इस शिविर का आयोजन हुआ है। और इस शिविर में लगभग ये पहाड़ी क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। यह ऑन द स्पॉट पेंशन का भी सामाजिक पेंशन का भी स्वीकृति होने का काम किया गया। साथ ही साथ यहाँ बनपट्टा भी दिया गया, लगभग 6 लोगों का बनपट्टा भी दिया गया। और कोई एक ऐसी योजना है जो झारखंड बनने के बाद ये पहली बार इस सरकार के कार्यकाल में हम लोग को देखने के लिए जो मिल रहा है। वहीं जन रक्षा संघर्ष समिति द्वारा चक्रधरपुर के रोलाडी हाई स्कूल में प्रतिनियुक्ति रद्द और +2 की पढ़ाई आरंभ करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन जारी है। अनशनकारियों को लगातार विभिन्न राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन विभाग और जिला प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि जन सुरक्षा संघर्ष समिति की मांग जायज है और रोलाडी स्कूल में +2 आरंभ होना चाहिए। साथ ही प्रतिनियुक्ति रद्द अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अनशनकारियों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक ये अनशन जारी रहेगा, इसमें किसी की मौत भी क्यों ना हो जाए। संयोजक पंडित कुमार महतो ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को सरलता से पूरी कर सकती है, लेकिन इस पर सरकार गंभीर नहीं है। शिक्षा विभाग ने ये पत्र राज्य शिक्षा निदेशक को भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहां से स्वीकृति नहीं मिली है। समिति का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करते हुए अविलंब उचित निर्णय करे। जिला उपायुक्त से भी आग्रह किया कि मांगों को गंभीरता से लेते हुए पूरा करे। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद, झारखंड आंदोलनकारी दिनेश महतो के अलावा काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार सेल ने अनशनकारियों को कहा था कि जब तक ग्राम सभा नहीं होती है तब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसको लेकर रोलाडी हाई स्कूल मैदान परिसर में ग्रामीण मुंडा की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई, जिसमें सर्व समिति से रोलाडी हाई स्कूल में +2 की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर निर्णय लिया गया। जो रोलाडी गांव है, यहाँ पे 1017 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम यहाँ पे नामांकन है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने बहुत साल पहले, 1 साल पहले भी ये अनशन किया था, यहाँ पे भूख हड़ताल किया था, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकला। अब हम लोगों को चाहिए कि सब मिल के यहाँ पे जो इनका मांग है +2 का, उसको DO साहब कृपया करके उसको ये करें, अनशन से और भी बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कदम उठा सकते हैं कि भाई भूख हड़ताल फिर रोड जाम करेंगे अगर वो हमारा ये मांग पूरा नहीं करते हैं। तो आज हम इस अनशन पर बैठे हैं। 19 तारीख से लगातार 4 दिन हो गया है। हमारे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
जो हमारी मांगों को अब तक पूरी नहीं की है। इसमें विशेष मांग है +2 और हमारे जो इस स्कूल के जो शिक्षक है प्रतिनियुक्ति उनका रद्द किया जाए। स्टूडेंट काफ़ी हैं, तो यहाँ इस हाई स्कूल के साथ साथ में ये +2 के लिए भी हम लोग का इस धारणा पर जो बैठे हुए हैं भाई लोग, तो ये मांग है कि यहाँ पर +2 के लिए भी ये मांग अगर स्वीकार हो जाए हमारे सरकार से। काफ़ी बच्चे जो हैं चकरधरपुर जाना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आर्थिक स्थिति के चलते में वो लोग नहीं जा पाते हैं, तो पढ़ाई उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो हम लोग का ये आज जो धरना पर बैठे हुए हैं हमारे भाइयों का, ये हम भी इसमें समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ +2 अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है सारे हमारे बच्चों के लिए। वहीं चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग में बौड्डा पुल के पास बाइक सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। समाज सेवी सिकंदर जामुदा ने दोनों घायलों को घटनास्थल से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया गया। सिकंदर जामुदा ने बताया कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात 4 पहिया वाहन उन्हें धक्का मारकर भाग गया। इस सड़क हादसे में दोनों युवक घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे। इसी दौरान सिकंदर जामुदा को ग्रामीणों ने सूचना दी कि 2 युवक बौड्डा पुल के पास घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हैं। इस सूचना पर वे घटनास्थल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया गया। इस मामले में सिकंदर जामुदा ने बताया कि दोनों लड़के घायल अवस्था में तकरीबन 1 घंटे से सड़क पर पड़े थे, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई आगे नहीं आया। इधर घायलों की मदद के लिए अस्पताल पहुंचे अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद मंजर ने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को इंसानियत दिखाते हुए घायलों को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो गार्जियन है ना घर के, वो चाहते कि मेरा बच्चा गियर बाइक चला रहा है, उड़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको एक्चुअली पता करना चाहिए मेरा बच्चा किस स्पीड से गाड़ी चलाता है और वो जा रहा है, फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसमें गलती जो बाइक चलाने वाले उसका भी है कि भाई आगे पीछे कोई नहीं देख के गाड़ी चला रहा है, हेलमेट बिना पहने गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप हेलमेट पहनते हो तो आपको सर में चोट नहीं लगेगा, पाँव में तो चोट लगेगा ही, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी देखना ज़रूरी है और प्रशासन को भी इसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि भाई जो भी हेलमेट के बिना चल रहे गाड़ी में, ठीक है, उन पर जोर लगाना चाहिए। और केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत जमको स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर शनिवार को मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड, आधार अपडेशन, PM स्वनिधि योजना, PM उज्ज्वला योजना आदि के स्टॉल लगाए गए थे। बता दें कि सरकार द्वारा जिले में 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें एक वैन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं, खास तौर पर 17 फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सिटी मिशन मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के जरिए PM उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड, PM स्वनिधि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिले में ये 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ आकर लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा मोदी सरकार की गारंटी, हर लोगों को मुफ्त इलाज। आज मोदी सरकार के द्वारा 55 करोड़ लोगों को 5 लाख मुफ्त इलाज जो सरकार के द्वारा मिली है। उसके साथ ही आज JNSC के द्वारा भी यहाँ कैंप लगाया गया है। सरकार के माध्यम से आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, साथ ही साथ लोगों का आधार कार्ड एवं और भी कई योजनाएं जो आम जनमानस के लिए आज शहीद भगत सिंह जिमको चौक में सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से JNSC के द्वारा हमारे शहीद भगत सिंह पार्क में लगाया गया है। कितने लोगों को लाभ मिलेगा इसमें? किसका योजना है? कम से कम हमारे अनुमान से कम 10,000 लोगों को आज इस कैंप के द्वारा लाभ मिलेगा। भारी संख्या में बस्तीवासी इस क्षेत्र में सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोगों को यहाँ से आज लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षा के क्रम में ये जब महसूस हुआ कि योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों तक पहुंचा है, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, जो सभी प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंप में मुख्य रूप से PM स्वनिधि, PM उज्ज्वला, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे चीज़ों की समीक्षा की जा रही है कि इनके पास में ये सारे कागज़ है कि नहीं, और अगर किसी के पास में किसी तरह का कागज़ नहीं है या सुधार की आवश्यकता है
तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कैंप में लोग आकर के निःशुल्क इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर कितनी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर अभी? यहाँ 5 योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन, आयुष्मान कार्ड और फ्री मेडिकल कैंप। कितने लोग को लाभान्वित होंगे सर यहाँ पर? जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर द्वारा प्रतिदिन 2 पाली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद अंतर्गत केंदाडी स्थित आदिव इंग्लिश स्कूल में आयोजित किया गया वार्षिक यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आज समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन स्कूल प्रबंधन की ओर से रंगारंग कार्यक्रम के तहत छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर शिक्षक सहित अभिभावकों के मन को पुलकित कर दिया। 3 दिवसीय वार्षिक यूथ फेस्टिवल के दौरान बच्चे कला, खेल और पढ़ाई को लेकर जागरूकता का संदेश भी देते दिखे। वहीं इन छोटे छोटे बच्चों ने नाटक, गीत और नृत्य के दम पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इससे पूर्व 2 दिनों में स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रथम दिन बाल मेला और द्वितीय दिन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं समापन समारोह के अवसर पर प्रधानाध्यापक आमिर राजा जामाल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरी लगन के साथ अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। यूथ फेस्टिवल किया जा रहा है एनुअल डेज के लिए। बच्चों का इसमें कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ ड्रामा, सॉन्ग्स और जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जो विन हो रहे हैं बच्चे, उनको प्राइजेस देने के लिए हम लोग यहाँ पे सब पेरेंट्स को भी किए हुए हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।